को आपने दिया, चाहे वो नीट की हो, चाहे वो आईएएस की हो, चाहे आरएस की हो, उस एग्जाम में आपका नहीं हुआ मान लीजिए, और ये तो होगा ही होगा ना, मतलब 10 लाख बच्चे देते हैं और 1000 बच्चे फाइनल सेलेक्ट होते हैं। आईएएस की बात कर रहे हैं, 10 लाख से शुरू करके अपन 1000 तक की कहानी, और 9,80,000 तो प्रीलिम्स में आउट हो जाते हैं। तो ये उनको समझना है, और फिर वो अगले साल की तैयारी वापस से करते हैं। एक बार नहीं हुआ वापस ट्राई करते हैं, दो बार नहीं हुआ तीसरी बार ट्राई करते हैं। मेरा भी पहली बार में नहीं हुआ, मेरा भी सेकंड अटेम्प्ट में हुआ। तो आप अपने प्रयासों को में लगे रहें, हो सकता है आपके लिए 2-3 प्रयास में आपको सफलता मिले। मेरा एक मित्र है, उसका चौथे प्रयास में उसका जाकर के हुआ। एक दूसरा हमारा मित्र, उसका 7वें प्रयास में जाके हुआ। ईश्वर करे आपका पहले ही प्रयास में हो जाए, लेकिन जिनका नहीं हुआ है उनको सीखने की जरूरत है कि वो पूर्ण विराम नहीं है, वो टनल का अंत नहीं है। और सुसाइड करना है, इस बारे में विचार भी लाना, अपने जीवन को समाप्त कर लेना, इस बात पर कि एक एग्जाम नहीं निकला है, एक एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। हो सकता है कि बहुत सारे बड़ी मंजिलें आपका इंतजार कर रही हैं, और आजकल जिस तरह का समाज और व्यवस्थाएं बन पड़ी है, उसमें आप ये मान के चले कि छोटे सा आपका कोई चीज, कौन सी चीज कब हिट हो जाए पता नहीं, कौन सी चीज कब वायरल होकर के आपको वो दे जाए जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये भी हो सकता है। तो ये मान के चले, चाहे कोटा के बच्चे हों, चाहे कहीं और के बच्चे जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी अपने हाथ में, उसको गजब के शिद्दत के साथ करना, और लेकिन परिणाम उस ईश्वर पर छोड़ देना। जो आया उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करके और आगे बढ़ेगा। ये पूरे जीवन भर काम आएगा। जीवन में ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है जो पूर्ण विराम लगा दे कि नहीं मुझे अपनी जीवन लीला को यही समाप्त कर लेना। ऐसा पूर्ण विराम वाली घटना ईश्वर ने बनाई ही नहीं, उसको स्वयं अपने पास ही रख रखा है। ये आपकी जीवन लीला कब समाप्त होगी इसका निर्णय ईश्वर अपने आप लेगा, एक दिन लेगा। सबको जाना है एक दिन, मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है, पर वो आज नहीं। अभी कुछ और काम आपके द्वारा किए जाने बाकी है, अभी कोई और नई मंजिलें बाकी है, अभी और बहुत सारी राहों को आपको चलना बाकी है। तो बहुत कुछ बाकी रह जाता है। मेरा बिल्कुल एक शिद्दत से आपको ये कहना है कि किसी भी परिणाम को, किसी भी विफलता को अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए, और पेरेंट्स से भी कहना है, माता पिता से भी आग्रह है कि कोई बच्चा, ये तो आपने देखा होगा ना कि सबका सिलेक्शन तो होगा, हर एक को लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो, बिल्कुल लगना चाहिए, तभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तभी बेस्ट निकल के आएगा। जो बेस्ट निकल के आएगा उसको चलाने दिया जाए। अगर आपका बच्चा वो पढ़ाई कर रहा है कहीं पर और तैयारी कर रहा है, आप इस समय उसकी जो मदद कर सकते हैं वो कर लीजिए, उसको जो जैसा माहौल, लेकिन दबाव चाहे माता पिता का, परिवार का, वो कभी नहीं होना चाहिए। और बच्चे को भी ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे माता पिता ने देखो इतनी मेहनत करके मुझे पढ़ाया, मुझे इतना दूर भेजा, इतना खर्चा किया, कर्जा लिया, अब मैं उनको परिणाम नहीं दे पाया। बच्चों से तो ये कहना है कि ये वाला परिणाम नहीं दे पाए तो कोई और परिणाम आपका इंतजार कर रहा हो। और माता पिता से ये कहना है कि आपका बच्चा ये परिणाम नहीं दे पाया, कोई बात नहीं, किसी और के बच्चे ने दिया। और जो बेस्ट बच्चा डॉक्टर, चाहे वो नीट यूजी का हो, चाहे नीट की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो बेस्ट, इस समाज को सबसे अच्छे डॉक्टर मिलने चाहिए। तो जो बेस्ट है वो निकल के आएगा, आपका इलाज भी वही करेगा। अगर इंफीरियर बच्चा अगर सेलेक्ट हो जाता और फिर वो समाज के इलाज करता तो वो ज्यादा खराब होता। आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो ये मान के चलिए कि किसी जिसका सिलेक्शन हुआ है वो जिसने ज्यादा मेहनत की होगी, हो सकता है उसका ज्यादा अच्छा, वो ज्यादा सुपीरियर रहा हो। और विस्टाज एवेन्यूज इतने ज्यादा खुल गए हैं इस इंटरनेट के जमाने में, नई नई विधाएं इतनी ज्यादा आ गई हैं कि बच्चे उसमें बहुत ज्यादा एक्सेल कर सकते हैं। तो मैंने इस टॉपिक को इतना लंबा इसीलिए लिया कि मैं चाहता हूं कि समाज में से ये आत्महत्या की प्रवृत्ति का विचार ही जड़ मूल से निकाल दे। और जो कोई भी बच्चा, मैं चूंकि खुद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रहा हूं तो मैंने देखा है कि ये विचार कि ये यार ये बस बहुत कुछ हो गया, अब मेरे से नहीं होगा, मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन मेरे से नहीं, मैं नहीं कर पाया। जब ये विचार भी आने लगे तब उसको वही समाप्त कर दें। और आपके दोस्तों में किसी के पे आ रहे हो तो जरूर ध्यान दें, उससे कहें कि नहीं, उसको बताएं
जो कोई मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि आज हम इस क्रांति को सूत्रपात करें कि मैं न केवल खुद ऐसे विचारों को लाऊंगा, और अगर मेरे किसी दोस्त के भी आ रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा, मैं बात करूंगा, उसके माता पिता से बात करूंगा कि वो दबाव में कहां है, कहां से उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार अब तो मुझे सब बस बहुत हो गया, अब हाथ खड़े करना, जिसे हम कहते हैं एंड ऑफ द टनल एंड एंड ऑफ होप, कि आशा समाप्त हो गई और कोई आशा की किरण नजर नहीं आती, और ये टनल का यानी सुरंग का आखिरी हिस्सा है, आगे डेड एंड है। तो वो डेड एंड नहीं है, बस यही समझाना है कि डेड एंड नहीं है। ये जो असफलता रूपी अवधान जो समस्या आई है उसको क्रॉस करके बहुत कुछ आगे बढ़ा है।